नमस्कार, मैं अमित वर्मा, एस्ट्रोलॉजर। पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपने इन 20 सालों में लाल किताब से लेकर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से लेकर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मैंने संपूर्ण इन विद्याओं का अध्ययन किया। इन विद्याओं के साथ मैंने साथ में तंत्र विद्याओं का भी संपन्न अध्ययन किया, जिससे आज मैं आपके सामने इन चीजों को फर्क बताने के लिए आया हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? किसी भी चीज की डायरेक्शन। तंत्र विद्या क्या है? किसी भी चीज के लिए अच्छा करना या बुरा करना। सपोज कीजिए आप पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य कराए, किसी का धन माराए, किसी की लूट मार कराए, किसी का नुकसान कराए, कोई और बड़ा गलत काम कराए हो, जिसका इस जन्म में क्या फर्क पड़ा आप अपने पे ले लीजिए या अपने बच्चों पे ले लीजिए। आपके बच्चे नशे में चल गए, आप कर्जे में चले गए, किसी प्रकार का घर में ग्रह क्लेश है जो खत्म नहीं हो रहा, घर की स्त्री हमेशा ही बीमार है, हर तरह से टेस्ट हो रहे हैं, हर तरह से पैसा लग रहा है, पर आप किसी भी सॉल्यूशन में पहुंच ही नहीं पा रहे। पैसा कमाया, कोई दवाई वाले ले गए, कोई वकील ले गए, कोई बच्चों ने गलत काम कर दिया उसमें चले गए। अल्टीमेटली आप हमेशा चिंता का विषय बनी ही हुई है, हमेशा डर डर के जिंदगी बिता रहे हैं। इसका कारण है आपके कर्म। आप अपने कर्मों से इतना ज्यादा परेशान हो, आपको उसका हल नहीं मिल रहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी भी पिछले जन्म के कार्यों को पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनसे समाधान कर सकता हूँ। एक परिवार मेरे पास आया जिनका बच्चा नशा कर रहा था। हमने पिछले जन्म में देखा वो बच्चा शिकारी था, पिछले जन्म में जीव जंतुओं का शिकार करके ये नया जन्म उसने लिया हुआ था। अब क्या था, वो इतना ज्यादा नशे की चपेट में आ चुका था, उसके परिवार वाले उसको एडिक्शन सेंटर में डालते थे। क्या होता था, वो अलग तड़फते थे, बच्चा अलग एडिक्शन सेंटर में कस्में खाता था, प्लीज मुझे बाहर निकाल लो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। घर आते ही 15 दिन का भी गैप नहीं डालते थे, बच्चे दोबारा नशे में पड़ रहे हैं। 100 कोशिशें करने के बाद भी वो बच्चा नहीं ठीक हो सका। अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो पिछले जन्म में हमने चेक किया भी ये ऐसे ऐसे करके शिकारी था, हमने जितने भी वेटरनिटी हॉस्पिटल थे हमारे नियर बाय, हमने वहां दवाइयां, इंजेक्शंस, डॉक्टर को कुछ पैसा देकर जैसे भी जीव जंतुओं को जो भी ट्रीटमेंट चाहिए था उस बच्चे के हाथ से हमने वो दान पुण्य करवाया। जिससे क्या हुआ, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो गया। उसके मन में खुद ही ख्याल आ गया भी मुझे ये नशा नहीं करना। वो ख्याल क्यों आया, कारण क्या है, जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेन जड़ थी, हमें वो पता लग गई थी भी एक्चुअल में ये बच्चा नशा कर क्यों रहा है। तो हमने सिर्फ उसी जड़ को पकड़ा और उस बच्चे को इस नशे से निकाल दिया। अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, आप जुए में हो, कर्जे में हो, नशे में हो, या किसी प्रकार से आपका परिवार आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो कृपया आप मुझे संपर्क कीजिए। हो सकता है मैं आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित वर्मा। आज हम किए कराया, ऊपरली कसर, नजर दोष, वशीकरण, हाय टॉक, टोटली इस मैटर पर बात करेंगे। क्या है ये किया कराया, कैसे पता लगेगा भी हमारा परिवार या हम लोग इस किए कराए के अंतर्गत आ चुके हैं। क्या वो चीजें हैं जिससे हम घर बैठकर ये जान सकते हैं भी हम किसी नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में तो नहीं है, हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। अगर आपको सर्वाइकल है, माइग्रेन है और आपका सिर दुखता है बार बार, तो ये एक नेगेटिविटी या वशीकरण या किए कराए का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में बार बार पानी की वेस्टेज हो रही है, कभी टैंकी ओवरफ्लो हो रही है, कभी घर से नलकों से पानी टप 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 लीकिंग चल खत्म ही नहीं हो रही, आप उसको 20 बार ठीक कराते हो वो फिर दोबारा जाके खराब हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है घर में किए कराए की। रात को सोते वक्त आपको सांप दिखना, पानी दिखना, आपको ऐसा लगना बेड हिल रहा है, आपको ऐसा लगना कोई व्यक्ति अनजान मुझसे गलत कार्य कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है और मैं उसको मना करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही, लाइक जिसे हम कह देते हैं दबाव पड़ना। अगर आपको ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप यकीन मानिए आप किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ चुके हो। नेगेटिव एनर्जी से कैसे निकला जाए, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, आप जब भी हमसे कांटेक्ट करेंगे हम आपका पिछला जन्म जानकर, पिछले जन्म को मैं अपनी दृष्टि से देखकर
योग विद्या से चेक करके ये पहले पता लगाऊंगा भी एक्चुअल में ये आपके साथ ही क्यों हुआ, बाकी किसी के साथ ये चीजें क्यों नहीं घटित हुई। उससे हमें पता लगेगा आप पिछले जन्म में क्या कार्य कमा के आए हुए हो, जो इस जन्म में आप इसको श्राप की तरह भोग रहे हो, और इसको निकलने की 1000 कोशिशों के बावजूद भी आप इसमें से नहीं निकल पा रहे। इसका एकमात्र जो हल है वो ये है, आपके पिछले जन्म में जाकर हम इसको अध्ययन कर इस बीमारी का हल निकाल सकें। और आप यकीन मानिए, अगर हम इसको इस विधि द्वारा करते हैं तो आप इन सारी प्रॉब्लम से हल पा सकते हो। अगर किसी को मेरी कहीं भी इस प्रकार से जरूरत है, अगर आपको यहां तक भी लगता है भी कोई आपके घर का सदस्य खेलना शुरू हो जाता है, बाल घुमाने शुरू हो जाता है, या उल्टी पुल्टी हरकतें करता है, अपने आप को कमरे में कितना कितना टाइम बंद रखता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट था, मेरे पास वो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र साधना सीखने आता था। 1-2 साल उसको सीखते हो गए थे तो एक कॉन्फिडेंस सा हो जाता है ना, अब मुझे आ गया है काम, मैं तंत्र विद्या सीख चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके कोई जानने वाले थे, उनके जानने वालों में उस बच्चे को, जो इनके जानने वालों में से एक कस्टमर था, उनके बच्चे को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कह लीजिए, अजीब गरीब सी हरकतें कर रहा था। इसने मुझसे बिना पूछे शाम को 7:30-8 बजे उस बच्ची का उपाय करने की सोची, या उस बच्चे को इस जो उल्टी पुल्टी हरकतें थी या अजीबो गरीब जो बच्चा हरकतें कर रहा था उसको जागृत कर बैठा किसी कारण ठीक करने के लिए। वो जो जागृत किया वो चीजें बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ गई। वो बच्ची कभी हंसने लग गई, कभी रोने लग गई। उस लड़के को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता, हमने इधर उधर से किताबें पढ़कर, इधर उधर से टोटके कर ये चीजें सीखी होती हैं, जो कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो उस बच्चे का वो हाल था। उसने इधर उधर की कहानियां सुनकर या थोड़ा सा मुझसे सीखकर उसने ऐसी प्रेत चीजों को हाथ लगा दिया। अब उससे संभलना बंद हो गया। लड़की को, वो जो बच्चे को ये अजीब गरीब हरकतें हो रही थी, उसको बीच में ही छोड़कर उनके पेरेंट्स को लेकर रात को 9-9:30 मेरे पास आ गया। भैया ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा करके एक ठीक करने की कोशिश की तो वो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप मेरे साथ चलिए। एक टाइम होता है जो दिन का है जिसमें हम पूजा कर सकते हैं, एक टाइम होता है जिसमें पूजा नहीं चलती, शैतान की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। उस टाइम में, जिस टाइम उसने ये चीजों को छेड़ा, वो टाइम एक्चुअल में गलत था। तो अब वो मैंने उनको टाइम दिया भी हम इसको कल चेक करेंगे, तो उसका था भैया अभी प्लीज चल पड़ो, रात कैसे कटेगी। वो परिवार ही बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। मैं उनकी रिक्वेस्ट पे उनके घर गया। मैंने वहां एक बहुत ही अलग सी चीज देखी, जो शायद आज मैं जो बता रहा हूं, हो सकता है ये आपके साथ बहुत बारी हुई हो। वो जो लड़की थी बेड पे बैठी हुई थी, उसने हमारे एक बहुत मतलब जो कहते हैं ना हम, शक्तिशाली देवी देवता, जिसका नाम लेने से भूत, ये प्रेत, ये बाधा से बंदा मुक्ति पाता है, वो लड़की ने उनकी फोटो अपने हाथ में रखी हुई थी। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। उस दिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ भी जितनी ताकत हमारे भगवान में है उतनी ही ताकत इन शैतानों में भी है। उसके बाद मैंने वो लड़की से वो फोटो अलग करवाई, उसको नीचे बिठाया, अपनी योग विद्या द्वारा चेक किया ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। उसके अंदर एक छोटे से बच्चे ने वास किया हुआ था। जब मैंने अपनी विद्या से उस बच्चे को, जो शरीर में आत्मा रूप लेकर वो बच्चा इस शरीर में घुसा हुआ था, उससे संपर्क साधा, तो उसने बताया मेरे माता का, मेरे पिता का और मेरा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद एक ऊपर दरवाजा था, मेरे मम्मा भी उसमें चले गए, मेरे पिताजी भी उस दरवाजे से निकल गए। काफी दुनिया आती थी उस दरवाजे में, निकल जाती थी। मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको खड़काती गई। मैंने बहुत कोशिश की उसमें निकलने की, मैं निकल नहीं सकी। उसके बाद मैं रोती रोती नीचे आ गई।
ये दीदी वहां से जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इनके अंदर घुस गई। ये था वो छोटे से बच्चे का कहना। अब इन चीजों से क्या क्या चीजों से पर्दा उठ रहा है, क्या क्या रहस्य ओपन हो रहे हैं, ये तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। वो बच्ची इस शरीर में एंटर की। एंड ऑफ द टाइम मैंने अपनी विद्या से उस लड़की को इस शरीर से निकालने की कोशिश की, चने की दाल में डालने की कोशिश की कि उसके बाद मैं इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दूंगा, या जैसा भी मुझे लगेगा जिससे ये कार्य संपन्न हो सके। जब मैंने ये कार्य किया, वो लड़की मुझे कहती मैं बाथरूम जाऊं। मैंने कहा ठीक है जी, जाके आइए। वो लड़की बाथरूम गई, वापिस आई, फिर हंसना शुरू हो गई। मैंने फिर मंत्र विद्या द्वारा उसको शांत किया। टाइम लगाने के बाद वो लड़की फिर कहती मैं बाथरूम जाऊं भैया, बच्चे को आप क्या मना करोगे, जाओ जी। वो जब बाथरूम से आई वो फिर हंसने लग गई, फिर वही सेम क्रिया। मैं 2 बार पहले कर चुका था। तीसरी बार 1 घंटा लगाने के बाद जब रात का 1-1:30 बज गया, लास्ट में हिम्मत मार के जब मैंने उसको फिर शांत किया, कहती भैया मैं बाथरूम जाऊं। मैंने इस बार नहीं जाने दिया, धक्का मारकर इतनी तेजी से भागी। ये जो घटना है ये 3रे फ्लोर की बता रहा हूं, 3rd फ्लोर में उनका घर था। वो लड़की विंडो से छलांग मारने ही लगी थी, मतलब सुसाइड कह लीजिए, या जो उसके अंदर जो छोटे से बच्चे की आत्मा थी वो उसके शरीर को खत्म कर रही थी। मैंने एकदम उस बच्चे की बाजू पकड़ ली। अगर मैं ना पकड़ता शायद वो बच्चा वहां से छलांग मार देता। उस बच्चे को मैंने पकड़ा, अपने पास बिठाया, उसके परिवार को आगे पीछे रखा, इस बच्ची को अब भागने नहीं देना। लास्ट विद्या जो हम बहुत जल्दी किसी पे नहीं यूज करते, लास्ट विद्या लगाई मैंने। उसके बाद वो बच्चा जब डरने लगा तो एक उसमें एक्सपीरियंस क्या नया हुआ। वो लड़की जो मैं बार बार शांत कर रहा था वो एकदम चीखने लगी। अच्छा मैं इसके बाद कुछ नहीं करूंगी, मैं इसको लड़की को छोड़ के चले जाऊंगी। जो आपके साथ ये गंजा सा बंदा बैठा है आप इसको भेजिए। उस कमरे में हम 4-5 लोग थे, तो गंजा बंदा कोई नहीं था, पर उसको एक गंजा बंदा दिखना शुरू हुआ। मैंने पीरों की सिद्धि की हुई है, तो मुझे समझ आ गया भी ये किसकी बात कर रही है। तो मैंने इसको कहा जे अगर इस बार भी तूने ऐसा कुछ किया, मैं चाहे कुछ करूं ना करूं, ये जो पीर पैगंबर है यही तुझे भस्म कर देंगे। उसके बाद उस लड़की को मैंने काबू किया। उस लड़की से मैंने वचन लिए, जब भी कोई प्रेत आपको वचन देकर जाएगा वो वैसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करेगा, या आप पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। उससे वचन लिए और उसको एक बात कही, जब तू इस शरीर को अब छोड़कर जाएगी, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में कोई स्कूटर साइकिल खड़ा है उसको मतलब गिरा के जाना, जिससे मुझे पता लग जाएगा आप इस शरीर से निकल चुके हो और अब आप जा चुके हो। संपूर्ण वचन लेने के बाद मैंने उस लड़की को बिल्कुल ठीक किया। जैसे ही 2 मिनट, बहुत बड़ी बात है, नीचे साइकिल गिरने की आवाज आई, उससे हमें पता लग गया था अब ये सारा कुछ ठीक हो गया है। आप बिलीव करना, जब ये कार्य हो गया उसके बाद उस कमरे में प्रॉपर महक आनी शुरू हो गई, जैसे कितने ही गुलाब के फूल इस कमरे में लग गए हों। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस जैसे भगवान जी खुद यहाँ आए हों। उसके बाद वो लड़की ऐसा हो गया, मतलब वो कहने लग गई, बताओ मैं बहुत खुश हूं, आप मुझसे क्या मांगते हो, आपको मैं क्या दूं। एक ना ये जो विद्या है, जब हम ये कार्य करते हैं ना, जब ये कार्य पूरा होता है तो ये जितनी भी प्रेत हैं या जितने भी ये आत्माएं हैं या जितने भी ये भूत हैं, ये जाने से पहले अपनी कमाई में से कुछ वर कह सकते हो आप जिनको, ये हम लोगों को देकर जाते हैं, जिससे हम धीरे 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 और एक्सपीरियंस और शक्तिशाली होना शुरू हो जाते हैं इनकी लाइन में। तो उसके बाद वो लड़की को ऐसा हुआ जैसे उसके अंदर कोई जैसे पीर पैगंबर आ गए हो। उसके बाद आप मुझसे क्या मांगते हो मैं आपको वो दूंगी। चलो हमने जैसे भी कर वो कार्य किया। वो लड़की जो इस शरीर के अंदर एंटर की हुई थी वो चले गई और सारा घर दोबारा से बहुत अच्छा हो गया। कभी कभी लेडीज को पीरियड्स टाइम, कभी कभी जब ये लोग हम लोग घरों में चिकन मटन बनाते हैं, अगर किसी लेडीज को पीरियड्स टाइम चल रहा हो और घर में वो नॉन वेज कुक कर रही हो, बहुत ज्यादा चांस होते हैं ऐसी प्रॉब्लम बच्चों के साथ बड़ों के साथ हो जाए। तो कृपया जब कभी ऐसे दिन आए तो घर को साफ स्वच्छ रखें, नॉन वेज से दूर रहें। एक चीज, कभी कभी क्या होता है, हम बाल खुले छोड़कर किसी पार्टी में चले गए, कहीं बाहर चले गए, उस टाइम भी बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं ऐसा कुछ गलत होने का। कभी कभी हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, बहुत ज्यादा देखने में आया जब हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं लेडीज, उस टाइम इन पे बहुत ज्यादा अटैक होता है।
कृपया अपना ध्यान रखें। अगर इस वीडियो से आपको लगता हो भी हाँ ये वीडियो हमसे कुछ मैच है, या आपके परिवार में, आपके घरों में ऐसा कुछ भी हो रहा है, निसंकोच होकर मुझसे फोन कीजिए। हो सकता है मैं आपका किसी प्रकार से सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके सामने जो मेरे पास लाइफ के जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक कस्टमर जो कि पिछले कुछ वर्षों से मेरे कांटेक्ट में है, वो मुझे एक दिन मिलने आया। उसने मुझे बताया, अमित मेरा ऐसा है, मेरी जो सिस्टर है पिछले 20 दिन में पीजीआई में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट है, उसको इलाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लीज एक बार मेरे साथ चलिए। जब से घर में दादी जी पूरे हुए हैं तब से मेरी सिस्टर उल्टे पुल्टी हरकतें कर रही है। अब तो इतना ज्यादा बढ़ गया, हमें इसको हॉस्पिटल अमित एडमिट करवाना पड़ा। जब मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया तब वो सो रही थी। मैंने उसको अपनी योग विद्या द्वारा जब चेक करने की कोशिश की ना, एकदम उसने मेरे पे अटैक कर दिया। अटैक करते ही कहने लगी, अब क्या लेने आए हो तुम? जब मैं बीमार थी तब कहां थे? जब मुझे दवा दारू की जरूरत थी तब कहां थे? चुप करके यहाँ से चला जा, कुछ नहीं कर सकता तू अब मेरा। और चीख चिल्लाकर बेहोश हो गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकला, मैंने अपने दोस्त को कहा, तू भी अब समझ गया है, मैं भी समझ गया हूँ, सब कुछ तो तेरी आंखों के सामने हुआ है, कुछ मत कर, इसकी यहाँ से इसको डिस्चार्ज करवा, घर लेके आ। जिस चीज का इलाज हम हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं शायद वो ये इलाज नहीं है। इतना कुछ क्लियर हो चुका था, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं लगी। उसके बाद राहुल ने उसको डिस्चार्ज करवाया, घर लेके आया। जब मैं उसको दोबारा उसके घर मिलने गया तो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, आप ऐसा यकीन कीजिए वो मेरी वेट ही कर रही थी, मैं उसके लिए आ रहा हूं। जैसे ही मैंने उसको अपनी योग विद्या द्वारा जागृत किया, उसी टाइम दोबारा से अटैक करके वो सेम चीजें, क्या लेने आए हो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, चले जा यहाँ से, मैं इस शरीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इस लड़की को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। काफी मेहनत करने के बाद उस आत्मा ने, उस प्रेत ने मुझे कहा, ऐसा है अभी मेरी गति नहीं हुई है, जो भी मेरे घर में पुराने कपड़े पड़े हैं उनको उठा और अपनी विद्या से मुझे शांत कर, अदरवाइज मैं इस घर को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। भी ये आत्माएं, जो भी ये प्रेत होते हैं, अगर ये आपको किसी प्रकार से एक बार वचन दे देना जैसे इनके साथ हुआ, तो मैंने क्या किया, उसकी दादी से 7 वचन वहीं पर लिए। आप मुझे वचन दीजिए, जो भी आप मुझे कह रहे हैं मैं हरिद्वार जाकर अपनी विद्या से आपको शांत करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, ना मेरे परिवार को ना इनके परिवार को आज के बाद कभी तंग करोगे, ना इस परिवार से या कभी भी मेरे परिवार से कोई नाता रखोगे। दादी ने मुझे वचन दिए, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं इस परिवार की तरफ इसके बाद कभी भी नहीं देखूंगी, अपनी विद्या से मुझे हरिद्वार में जाकर शांत कर। मैंने वो कपड़े उठाए, जैसे जैसे मैंने वचन लिए थे वैसे वैसे कार्य करके मैंने हरिद्वार में उसको शांत किया। उसके बाद वो लड़की 2-3 दिन में प्रॉपर ठीक होने लग गई, आज अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रही है। कभी कभी जाने अनजाने ऐसी चीजें हमारे परिवारों में हो जाती हैं जिसका इलाज ना तो किसी डॉक्टर के पास होता है ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में ऐसी कोई भी दिक्कत चल रही है तो कृपया निसंकोच होकर मुझे फोन करें, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम बिजनेस के विषय में कुछ बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ, कल तक जो बिजनेस मेरी तरक्की का कारण था आज वो मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसा क्या हुआ जिस बिजनेस में
मैंने घर, धन, दौलत, ऐश्वर्य, लोगों में अपना इतना सम्मान बनाया। आज वही बिजनेस मेरी शर्मिंदगी का, मेरे कर्जे का, मेरे घर में क्लेश का, मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। मेरे पास एक व्यक्ति आया जो कि सरकारी ठेकेदार था चंडीगढ़ में। उसका पिछले 20-25 साल से सरकारी ठेकों का काम था। जिस 20-25 साल में उसने इतनी मेहनत की हुई थी, जो भी सरकारी बड़ा टेंडर आता था उसको वो टेंडर मिल जाया करता था। एक टाइम आया, धीरे 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 जो कार्य वो सरकार के लिए करता था, वो कार्य किसी कारण बीच में रुकना शुरू हो गए। जो भी उसकी सरकार के साथ शर्तें थी, किसी कारण वो शर्तें पूरी होनी बंद हो गई, जिस करके सरकार ने उसको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जिससे उसको अगला काम ना मिल पाए। और जो उसके पिछले पैसों की सिक्योरिटी थी, पिछले कामों की जो भी सिक्योरिटी थी, सरकार ने वो भी जब्त कर ली। अब ना उसके पास प्रॉपर पैसा रहा, ना प्रॉपर काम रहा। जब उसकी कुंडली को मैंने अच्छे से पढ़ा तो पाया गया इस कुंडली में ऐसा कोई भी नुकसान नहीं लिखा हुआ। तो मैंने उस व्यक्ति को 3-4 क्वेश्चन पूछे। क्या आपने कोई घर वगैरह तो नहीं खरीदा? क्या आपने कोई सुखना तो नहीं सुखी? क्या आपने कोई गाड़ी रास्ते में चुरस्ते में कोई चीज खड़ी हो उसमें से निकाल दी हो? ऐसा तो जो भी मेरे छोटे मोटे क्वेश्चन थे मैंने उससे सारे पूछे। वो कहता मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करता रहता हूँ, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर कुंडली हर तरफ से क्लियर आ रही थी। अंत में मैंने अपने ध्यान योग से चेक किया। इसने एक प्लॉट 6 महीने 8 महीने पहले इन व्यक्ति ने जो प्लॉट लिया था वो प्लॉट साउथ वेस्ट का था। साउथ वेस्ट का होने करके इनको उस प्लॉट का संपूर्ण दोष लग रहा था। कारण क्या है, एक तो ये साउथ वेस्ट का प्लॉट था, दूसरा ये प्लॉट इन्होंने निसंतान से लिया था। कभी कभी निसंतान से ली हुई चीज संपूर्ण फलित नहीं होती। तो जब ध्यान योग से पाया गया तो पता लगा इसको इन चीजों का दोष लगा है। मैंने उस चीज को बेचने के लिए जो भी उपाय किए, संपन्न उपाय करके हमने वो चीज जैसे भी घाटे में बिकी हमने उसको बेच दिया। आप यकीन मानिए, जब हमने वो चीज बेची, महीने 1.5 महीने में सरकार ने लास्ट वार्निंग देकर उसको काम देना शुरू कर दिया। उसकी जितनी भी सिक्योरिटी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी थी, धीरे धीरे वो सिक्योरिटी निकलना शुरू हो गई। अगले टेंडर उसको मिलना शुरू हो गए और वो अपनी जिंदगी में दोबारा तरक्की में आना शुरू हो गया। कभी कभी किसी ना किसी छोटे से कारण करके हमारी जिंदगी आगे चलने से रुक जाती है, जो कुंडलियों में नहीं आता। अगर आप भी ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हो जिस करके आपका व्यापार, आपका जो भी कार्य भगवान जी ने आपको दिया है, बिना किसी कारण रुकना शुरू हो गया है, या वो बिजनेस या जॉब आपकी चिंता का कारण बनती चले गई है, तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस में से आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लाया हूँ। क्या है पूजा, क्या है पाठ, क्या है मंदिर, क्या है गुरुद्वारा, क्या है जो हम व्रत रखते हैं, क्या है जब भी घर में कोई नया शुभ कार्य करते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं। अगर सब कुछ विधि विधान में पहले लिखा ही हुआ है तो क्यों करते हैं हम पूजा, क्यों करते हैं हम पाठ, क्यों रखते हैं हम व्रत। एक्चुअल में इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में सिखाता हूँ। सपोज कीजिए मेरा परिवार किसी एस्ट्रोलॉजर को मानता है, किसी साधु को मानते हैं, किसी संतों को मानते हैं। आज तक उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया हमारे घर में बिल्कुल वैसा वैसा ही होता चला गया। कुछ भी उनके बताए बिना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने कोई प्रेडिक्शन दी और वो हमारे घर में नहीं हुआ। तो हमें मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर क्या प्राप्त होता है? मन की शांति नहीं। क्या है सुखना? सपोज कीजिए हम हरमंदिर साहब गुरुद्वारा जी जाते हैं, सपोज कीजिए हम वैष्णो माँ के मंदिर में जाते हैं, हम वहां पर जाते हैं, एक बड़े दिल से अरदास करते हैं, हे महामाता मेरा ये कार्य बड़ी बुरी तरह से खराब हो गया है, मैं आपको बहुत दिल से पूजता हूँ, आपका नाम जपता हूँ,
मैं आपको हर तरह से अपने सुख दुख में भागीदार मानता हूँ। हे महामाता, मुझ पे कृपा कीजिए, जो भी कार्य मेरा रुका हुआ है उसको पूरा कीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी सारी उम्र महाकाली का नाम जपा, उनका पाठ किया, उनके हवन किए, उनके बताए रास्तों से चला। जब मेरी उम्र पूरी हुई तो मैंने कुछ लोगों का भला किया हुआ है, मैंने अपने कार्मिक अकाउंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतने अच्छे कर्म किए। जब मैं ये शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में गया तो उन्होंने मुझे कहा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैंने सारी उम्र महामाई का नाम जपा है, मेरा जो अब शरीर तो मेरा संपन्न हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ ये जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, ये किसी की सेवा कर सके। और मैंने अपनी सूक्ष्म रूह को मंदिर में लगा लिया। अब मैं उस सूक्ष्म रूप से वहां पर बर्तन नहीं धो सकता, सूक्ष्म रूप से गुरुद्वारे मंदिरों में सेवा नहीं कर सकता। तो क्या किया मैंने, मैं उस सूक्ष्म रूप के साथ माता रानी के चरणों में भजन सुन रहा हूँ, पाठ सुन रहा हूँ, पूजा सुन रहा हूँ और अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। इन बिटवीन वहां पर कोई भी भक्त, सपोज कीजिए मैं ही वहां पर आया, मैंने एक दिल से अरदास की, हे महामाता मुझे आपकी जरूरत है, मेरा ये कार्य रुक गया है। जब मैंने इतने दिल से उस चीज के लिए अरदास की, जो वो सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म आत्मा जो महामाई के चरणों में बैठी थी, उसने क्या किया, महामाता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर वो जो सूक्ष्म रूह है वो पॉजिटिव एनर्जी बनकर मेरे साथ चल पड़ी। उसने जिस भी कार्य में मेरा नुकसान हो रहा था या कोई बड़ा कार्य जो मेरा रुका हुआ था, उस सूक्ष्म शक्ति ने वो कार्य संपन्न कर दिया और महामाई के चरणों में दोबारा आ गई। मेरे को ये हुआ भी मैं वहां पर मत्था टेक के आया हूँ, पता भी नहीं लगा कब मेरा काम हो गया। आपने नॉर्मली लोगों से कुछ सुना होगा, इस दरबार पे जाइए, यहाँ पर इतनी शक्ति है, अगर आप वहां दिल से मत्था टेक के कोई भी अरदास करोगे आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। ये वो कार्य है जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि कैसे हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे द्वारा की गई पाठ पूजा हमारे काम आती है। सपोज कीजिए मैं मंदिर में गया, मैंने वहां पर एक सुखना सुखी, हे महामाता अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं आपके चरणों में छतर चढ़ाऊंगा, चुन्नी चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा और वट एवर जो भी मैंने सूखा। अब वही सूक्ष्म रूप पॉजिटिवली एनर्जी बन के मेरे साथ चली, उसने मेरा वो कार्य अपने तरीके से कर दिया। पर अब जो मैंने सुखना सुखी थी, अब वो जो शक्ति है वो एक सुखना करके आपके साथ बंधित हो गई। आपने जो कार्य करवाना था महामाई के आशीर्वाद से वो हो गया, पर आपने वो सुखना अपनी पूरी नहीं की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आपके घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। एक टाइम आया जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो नहीं रहा, मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो नहीं रहा, कुछ कर रहे हो नहीं रहा। आप पंडितों के पास गए, उन्होंने आपको कहा जी नजर लग गई है, आपने उपाय करवाया। किसी ने कहा जी किया कराया है, आपने उपाय करवाया। आपने वो हर संभव कोशिश की जिससे आपका घर दोबारा से अच्छा हो सके। इन बिटवीन आपके कर्म अच्छे, जो आप रोज की पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छे कर्मों का फायदा ये हुआ, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी साधु संत के पास गए, किसी ऐसे बंदे के पास गए जो तंत्र साधना जानता है। उसने आपको बताया जी आप याद कीजिए आपने यहाँ पर एक जगराता सूखा था, आपका वो कार्य तो हो गया था पर वो आज तक जगराता नहीं हुआ, जिस करके बार बार आपका ये नुकसान हो रहा है। आपको एकदम याद आया, हाँ 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 मेरा एक काम तो था, पर ठीक है वो हो गया था, जी 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 मैं भूल गया। आपने क्या किया, बड़ी श्रद्धा से वो जगराता करवाया। वो जो सूक्ष्म शक्ति जिसको आपने सुखना करके बांध लिया था, वो दोबारा माता रानी के चरणों में चले गई और आपके जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू हो गए। कभी कभी हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। जो कार्य पहले सुख दे रहा था, आज वही कार्य दुख के रूप में तब्दील हो रहा है। कभी कभी नजर दोष के रूप में हो जाता है, कभी कभी किए क्रय के रूप में हो जाता है, कभी कभी हम कोई सुखना भूल जाते हैं उसके रूप में हो जाता है। अगर किसी के परिवार में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप निसंकोच होकर मुझसे एडवाइस लें, मुझे फोन करें। हो सकता है मैं आपके इन चीजों में किसी काम आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित वर्मा। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। मेरा एक क्लाइंट जो मैकडी में जॉब करता था, उसकी रात की शिफ्ट थी। रात को कभी कभी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उसको घर आना पड़ता था शिफ्ट खत्म कर कर। एक दिन रात को 1-1:30 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर को घर के लिए आ रहा था। रास्ते में लाइट पॉइंट पे रुका। उससे कुछ भिखारियों ने, जैसे हम नॉर्मली लाइट पॉइंट पे जाते हैं, वो भिखारी लोग आके भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। तो रात को 1:30 बजे, 2 बजे लाइट पॉइंट पे कुछ लोग भीख मांग रहे थे। तो लड़के की लाइट लंबी थी, तो उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले। जैसे ही उसने भिखारी को पैसा दिया, उसी क्षण वो बेहोश होकर गिर गया। आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और उसके घर में इन्फॉर्म कर दिया भी आपका बेटा 16 सेक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये रास्ते में हमें यहाँ लाइट पॉइंट पे ये बेहोश हो गया था, तो हमने एडमिट करवा दिया है 16 हॉस्पिटल, तो आप आ जाइए। उन्होंने जो भी रात को हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, फर्स्ट एड कर कर उसको सुबह का टाइम दीजिए कि तुम सुबह बच्चे को ले आना, जो भी जरूरी टेस्ट होंगे हम कर लेंगे। सुबह बच्चा उठा तो वो अपनी याददाश्त काफी हद तक खो चुका था और बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। 25-30 साल का जो लड़का था वो 10-15 साल के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। उनके घर वाले, उन्होंने उसको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में चेक करवाया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन उसका इलाज चला, पर वो डरना शुरू हो गया था बच्चा। उसके पास कोई भी जाता था ना, पीछे हो, मेरे पास नहीं आना, पीछे हो जाइए। मतलब बहुत ज्यादा बच्चा बन गया था, वो डरना शुरू हो गया था। उनके पिताजी, उनके माताजी उसको मेरे पास लेके आए। जब वो मेरे पास भी आया ना, तो बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना एक छोटा सा बच्चा डर जाता है, पीछे कीजिए, पीछे हो जाओ, मेरे पास नहीं आना, मेरे से दूर रहो। मुझे समझ आ गया था इसको किसी ना किसी चीज ने अटैक कर दिया है। मैंने उस बच्चे को थोड़ा सा मनाकर उसका हाथ पकड़ा। जब मैंने अपनी योग विद्या से उस बच्चे को अच्छे से चेक किया, तो पता लगा जब ये वहां से जॉब खत्म कर कर वो जो लाइट पॉइंट पे इसने भीख दी थी ना, खड़े थे जो इससे भीख मांग रहे थे, वो प्रेत थे। आप उसको भूत का नाम दे दो, प्रेत का नाम दे दो, आत्मा का नाम दे दो, उसके शरीर में घुस गए थे। मैंने अच्छे से योग विद्या जगाकर जब उन सारी चीजों को जागृत किया, तो पता लगा ये अकेला लड़का नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। बड़े लोग ऐसे ही इस मुसीबत में आ चुके हैं। ये क्या करते हैं, उनको उसके शरीर में एंटर करते हैं, उसको पागल करते हैं और उसको किसी लायक नहीं छोड़ते। तो वो बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी योग विद्या से उनसे एक मनी प्लांट मंगवाया, उनके पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स आए थे मेरे पास रात को 9-9:30 बजे उसको लेकर, और तो कोई सामान नहीं था मेरे पास। जब मैंने उन चीजों से बात की, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो अपनी योग विद्या से हम इनसे बात करने में सक्षम होते हैं। मैंने उनसे अपनी बात की भी, तुम्हें क्या चाहिए? तो इनकी कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसका हमारी दुनिया से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं होता। कुछ चीज तो लाल चुन्नी मांग ली, नारियल मांग लिए, उल्टी पुल्टी चीजें मांगते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। भल्ले बनाकर लेके आओ, जो भी इनकी एक क्रिया है, वो क्रिया जो किसी आम इंसान के किसी काम की नहीं है। ये वो चीजें मांगते हैं जिसका हमारी दुनिया से कोई ज्यादा लेना देना ही नहीं है। मैंने मनी प्लांट मंगवाया और अपनी योग विद्या द्वारा मनी प्लांट में 3 जो आत्माएं थी, बच्चे की, एक जेंट्स की, एक लेडीज की। ये हो सकता है आपके लिए पहली बात हो भी, एक इंसान के अंदर 3-3 आत्मा। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद इन तीनों को मनी प्लांट में डाला। मनी प्लांट को काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख दिया भी, इसका रिजल्ट मुझे कल तक आ जाएगा। मैंने उनके पेरेंट्स को फोन किया अगले दिन सुबह, आपके बेटे का क्या हाल है? कहते अभी तक सोया हुआ है। मैंने कहा इसको उठाइए। आप विश्वास कीजिए, जब वो बच्चा सुबह उठा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कभी उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वो अपनी टोन में आ चुका था, अपनी हरकतों, जो एक्चुअल में उसका लाइफस्टाइल था, वो अपने लाइफस्टाइल में पूरा आ चुका था। उसके मदर का रोते हुए फोन आया भी, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे को जो मनी प्लांट में चीज पड़ी थी, जो मैंने वो 3 आत्माएं मनी प्लांट में डाली थी, मैंने वो तीनों को उठाया, शमशान गया, अपनी साधना विद्या द्वारा, अपनी योग विद्या द्वारा उसको शमशान में, उस प्लांट को जिस जगह पर
उनका वास करना था, जिस जगह पर मैंने उनको बांधना था, जिससे वो दोबारा किसी की लाइफ को खराब ना कर सके। शमशान में वो भूमि ढूंढकर, जो भूमि एक्चुअल में जो एक कॉर्नर्स होते हैं, शमशान में हर चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई। शमशान का बहुत बहुत मतलब है। कईयों के लिए वो एक जिंदगी का आखिरी सफर है। कई तंत्र विद्या लोग यूज करते हैं, उनके लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वहां पर हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं और वहां पर हम लोग ही कुछ बहुत बुरा करने जाते हैं। तो मैंने जो जगह एक्चुअल में उनको बांधने के लिए वहां थी, वहां पर मैंने उनको बंधन से बांध दिया, उस प्लांट को मिट्टी में डाल दिया। धीरे धीरे वो प्लांट ने वो मिट्टी पकड़ ली। आज भी अगर मैं कभी कभी वहां जाता हूं तो मैं उस जगह को देखता हूं, वो प्लांट वहीं लगा हुआ है। उसके बाद कभी भी मुझे ऐसा सुनने में नहीं आया किसी और के साथ ऐसा हुआ हो। ये जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर किसी के परिवार में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कृपया निसंकोच होकर मुझे संपर्क करें। हो सकता है मां आपकी इस प्रॉब्लम का हल हो। धन्यवाद, नमस्कार।